हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग, और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मैंने अपनी एक क्लास दे दी है करंट अफेयर की, और घर में बहुत ज़्यादा काम होता है तो मेरा इतना टाइम नहीं लग पा रहा है। बाकी आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी मैं अभी। और अब मेरा टाइम हो गया है, देखो कितना टाइम हुआ है। टाइम हुआ है 9:20 और 9:20 हो चुकी है। अब खाना बनाने का टाइम है सुबह का, क्योंकि पापा को जल्दी भूख लग जाती है। सुबह का नाश्ता 7 बजे हो जाता है, तो इस टाइम तक थोड़ी भूख लग जाती है और बनाने में 1 घंटा तो लगेगा ही। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल सब्जी, जो है मूली की सब्जी, जो पत्ते वाली मूली होती है ना, उसकी सब्जी। और दिखाती हूँ आप लोगों को। तैयारी मैंने काफ़ी कर ली थी कल ही। और ये देखिए, ये सारे के सारे मसाले रखे हुए हैं, डब्बा, ये देखो। और ये मेरा गैस चूल्हा है। यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम हो सकती है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये है मूली की सब्ज़ी। जो मूली होती है ना, उसको मैंने रात में उबाल के रख लिया था। और ये है उसके पत्ते, तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहे कहाँ पे है। और इसमें अभी मैं ये सारे के सारे मसाले डालने वाली हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा देसी जुगाड़। इसमें मैंने ये थोड़ा, क्या है ये, लहसुन, थोड़ा लहसुन मैंने ऐसे पीस लिया है इसमें। इससे ही छोंक लगाएंगे हम इसमें, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। ये देखिए, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ। और आप जुड़े रहिए ब्लॉग में, पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार तो मैंने आप लोगों से पूछ ही लिया था, एक बार मैंने सोचा क्यों ना एक बार और पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ें चल रही थी कि मैंने बाहर का जो गेट है अपना, जो मेन गेट होता है ना, उसे अगर बंद कर दे तो बिल्कुल भी रोशनी अंदर नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए उसे खोल दूँ। और गेट खोलने के बाद अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, अच्छी क्लियरिटी मिल रही थी मुझको, और मैं भी दिख रही थी, मेरे जो मैं काम कर रही हूँ वो भी अच्छे से दिखाई दे रहा था। और लेकिन अफ़सोस ये है कि आप लोगों को ये थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देगा। फिर लाइट भी मेरे पीछे ऐसी पड़ गई थी कि लाइट बार बार जा रही थी। ये देखिए, लाइट भी चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कोई ना, जैसे चल रहा है चलने दो। और सारे इंग्रेडिएंट जितने भी इसमें मसाले थे वो मैं यहाँ पर मिक्स कर रही थी। और इतने मसाले इसमें नहीं डालने पड़ते हैं, जो भी अपने डेली यूज के मसाले होते हैं, रेगुलर मसाले, वही इसमें डालिए आप, तो अच्छे से बन जाएगी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सारी सब्जी, ये वाली सब्ज़ी सभी बनाते हैं। तो मैं वैसे तो पहले सोच रही थी कि जो मूली है उसकी मैं ये पराठे बना दूँ, क्योंकि मुझे मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज कोई सब्ज़ी भी नहीं है, तो क्यों ना मैं सब्ज़ी ही बना दूँ इसकी। और आज का टाइम तो चला ही जाएगा, पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा सब्ज़ी उब्जी बेचने वाला। तो ये मसाले मैं यहाँ पर पूरे अच्छे से ऐड कर रही थी इसमें, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही तड़का लगा देंगे तो फिर मिक्स नहीं हो पाती है अच्छे से। तो थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से मिक्स करना होता है, ताकि जितने भी इसमें मसाले हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो जाए। और इसमें जो वो होता है ना कि नमक मिर्च कहीं कहीं लगता है, वो नहीं लगेगा, फिर अच्छे से इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या था, मैं इसकी जो छोंक है वो हम लगाते हैं धनिया, थोड़ा धनिया लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा लहसुन। और अगर आपके पास सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है वो है तो आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छी, मतलब वो मुझे बहुत स्पेशली बहुत पसंद है, जो सूखी वाली मिर्च होती है वो भी डाल सकते। लेकिन आज मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इनसे ही इस सब्ज़ी को बनाना, या इससे ही छोड़ दिया था मैंने। कोई ना, जो है अवेलेबल टाइम पे उसी से यूज करना सीखे दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के ये नहीं हो सकता। पहले मैं थी, अगर मेरे पास कोई एक चीज़ नहीं थी और मैं कोई रेसिपी देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ नहीं है तो पता नहीं कैसी बनेगी, मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी, और जुड़े रहिए व्लॉग में, आगे बहुत कुछ है दोस्तों। अभी खाना वाना बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये मेरी रोटी मैंने बना दी है, और सब्जी वहीं पर रखी हुई है गैस पर। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने कल धुले थे। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, इन सब कपड़ों की प्रेस करनी है। ये शूज़ है मेरे, इन शूज़ को भी मुझे अच्छे से रखना है करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी में। तो इनकी अभी तय कर कर अपनी अलमारी में रखूँगी। कल धुले थे मैंने, और कुछ कपड़े आज भी धुलने हैं। आज भी बहुत से कपड़े हो रहे हैं, नहाना है और बहुत सारे काम हैं।
और इन्हीं काम के बीच में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि कोई अच्छी काम कर पाए। अभी ये क्या बेचने वाला आ गया। और अब बारी थी दोस्तों खाना बनाने के बाद जो काम फैल जाता है उसको समेटने की। मेरा स्टडी टेबल भी बहुत मैसी हो रखा था। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टडी टेबल की सफाई की। सफाई क्या, पहले तो मैं इन्हीं को जो मेरे काम इधर उधर कपड़े फैले हुए थे, मेरा स्टडी टेबल छोटे वाला था, उसको मैंने एक तरफ लगाया जहाँ पे उसे मैं रखती हूँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और इसके बाद भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कपड़े इकट्ठा करना, झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद जितने बर्तन होते हैं वो भी साफ़ करने होते हैं। तो इस चीज़ में मेरा बहुत सारा टाइम जाता है और जब मैं इन कामों पर लग जाती हूँ तो फिर थोड़ा आलस आ जाता है और वो काम वही के वही रुक जाते हैं। और यहीं पर बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाता है कि वो होता है ना डीमोटिवेशन, लेकिन हमें इसी को हराना है और इस चीज़ से आगे बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने अदर काम भी करने हैं, जो बहुत सारे दूसरे काम होते हैं उन पर ध्यान देना है, या जो भी काम हम लाइफ में करना चाहते हैं उसको हम टाइम देंगे तभी वो काम आगे बढ़ेगा या उसमें हमें कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वही कोशिश है मेरी कि मैं डेली अपने काम को करूँ और इसके साथ ही मैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर पाती हूँ उसे कंटिन्यू कर पाऊँ। वरना तो दोस्तों एक बार अगर कोई काम छूट जाता है तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल पा रही हूँ अपनी स्टडी के लिए, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम ना निकालने के अच्छा है, कुछ तो टाइम निकले। तो बस यही था आज के ब्लॉग में और बस।